देखिए यहाँ पे एक और भैया मौजूद हैं, क्या बोलना चाहेंगे भैया? सर हम लोग को यहाँ पे बहुत तकलीफ होता है सर। नहीं, रोइए मत, रोइए मत, रोइए मत, रोइए मत, रोइए मत। आप सोचिए, ये हिंदुस्तान की घटना है जहाँ पे एक हिंदू होने के कारण उसको इस तरह से दबाया जा रहा है। आप सोच करके देखिए, ये लोग दलित परिवार के लोग हैं, चमार वर्ग से आते हैं और इनको एक तो वो लोग ज़मींदार हैं, पैसे वाले हैं। इन लोगों के द्वारा कहा जा रहा है कि वो रोहिंग्या मुस्लिम हैं जो बाहर से आए हैं, आने के बाद लाखों की संख्या में यहाँ मौजूद हैं और इन सभी लोगों को प्रताड़ित करें। सर क्या, पहले आप बोलिए ना सर। धमकी पर भी हम लोग को लाश देने में बहुत दिक्कत किया सर। नहीं दिया आप लोगों को? टाइम बार बार लेते ही रह गया, लेकिन हम लोगों को टाइम पर लाश नहीं मिला सर। क्या कहना चाहेंगे भैया? अपराधी का हिम्मत देखिए कितना बड़ा है कि यहाँ से जब बिजली का करंट लगा तो वहीं पे गिरना चाहिए, बिल्कुल गिरना चाहिए। और वहाँ से 2.5 किलोमीटर दूर जाके उसका बॉडी प्राप्त हुआ। वो भी जब चक्का जाम किए हैं, उसके बाद चक्का जाम किए उसके बाद पुलिस प्रशासन आया है। आने के बाद में जब उसको दबाव दिया है तब जा करके वो बोल रहा है फ़ोन करके कि आप लोग चक्का जाम नहीं कीजिए, आप आइए, आपको हम बॉडी दे देंगे। अच्छा, आप लोगों को क्या लगता है भैया? से छोड़ के आए हैं, शाम को उसके घर पे हम लोग गए 8 बजे कि भाई आप बोले थे कि आप आइए यहाँ पे, आपको बॉडी मिलेगा तो हमको दे दीजिए। तो वो लोग बोल रहा है कि ठीक है 8 बजे नहीं, आपको 2 बजे मिलेगा, सुबह में मिलेगा। तो इस तरह का क्यों बात बोल रहा है? जब तक उसके पास बॉडी नहीं है तो वो टाइम क्यों ले रहा है? अच्छा, माफ़ कीजिएगा, आपको रोक रहे हैं भैया। आपको क्या लगता है कि नफ़रत के वजह से, दुश्मनी के वजह से आपके जो भाई थे उनको पकड़ के रखा गया, मन भर उसको प्रताड़ित किया गया, उसको बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया गया, उसके बाद उसको जब टॉर्चर करके उन लोगों को मन में संतुष्टि हो गई तब जा कर के आप लोगों को बॉडी सौंपा गया? क्या आप लोगों के मन में ये बात है? उसको जो है ना, देखिए खेत जो है दोनों आदमी साथ में कर रहा था, ये साइड में खेत कर रहा है, वो साइड में वो कर रहा है। जब हिंदू लोग वहाँ पे खेत लेता है तो मुसलमान लोग को जलन होता है, जो बंगाली मुसलमान है उनको जलन होता है कि ये क्यों बीच में आया। अच्छा, इसलिए वो उसको किया है, मतलब इसीलिए खात्मा किया? इसीलिए मेन कारण यही है कि तुम खेत यहाँ पे क्यों कर रहा है? हिंदू होने के कारण। हिंदू होकर के यहाँ पे खेती नहीं करोगे क्योंकि ये मुस्लिम बहुल इलाका है, मुसलमानों का यहाँ पे चले। यहाँ पे मुसलमान का इतना बड़ा है कि मत पूछिए। कभी किसी का गाय खुल जाता है, भैंस खुल जाता है, बकरी खुल जाता है, गाड़ी उठा के ले जाता है, घर से बक्सा उठा के ले जाता है। इसके लिए जो है कौन जिम्मेदार है? आखिर ये सब क्यों पल रहा है? लोगों ने प्रशासन से कभी इस बात की कंप्लेन नहीं की? बहुत बार कंप्लेन हुआ, बहुत लोगों ने केस भी किया। कोई सुनवाई नहीं हुई। पुलिस प्रशासन को पैसा मिलता है टनाटन, वो जेब में लेके रख लेता है, वो मामला शांत हो जाता है। हम लोग गरीब आदमी है, हम लोग कहाँ जाएं? पैसा नहीं है हम लोग के पास, कहाँ केस करेंगे? इसलिए जो है हम लोग चुप बैठते हैं, वो लोग का मन बढ़ते जाता है। आग्रह है कि यहाँ पर सीआरपी का कैंप दे, तब जा करके आप लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे, अपने आप को सुरक्षित महसूस रहेंगे। ऐसे आप लोग डर के माहौल में जीते हैं। अगर नहीं कोई सुन रहा है तब हम लोग यहाँ से छोड़ के चले जाएंगे, ठीक है? इसके लिए हमको प्रधानमंत्री जी से भी अपील है कि हम लोग का ज़मीन कहीं पर दीजिए, हम लोग यहाँ से छोड़ के दूसरे जगह जाएंगे। आप जो ये हालात सुन रहे हैं, ये भारत के हालात हैं। ये भारत का एक गांव है, सुपौल जिला है। सुपौल जिला है और एक छोटा पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान है। देखिए, ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं भारत में रह करके। नहीं सर, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है। हो सकता है कुछ अपराधी वर्ग के लोग हों जो इस तरह की घटना को अंजाम देते हों, प्रताड़ित करते हों, आप लोगों को सताया जा रहा है इन परिवार को। देखिए यहाँ पे इन भैया ने अपना दर्द बताया है। जो प्रशासन के लोग हैं, जो सरकार में बैठे हुए नेता हैं, उनसे ये अपील की है कि हमारे साथ जो अन्याय हो रहा है उस अन्याय को रोका जाए। कुछ दबंग वर्ग के मुस्लिम परिवार यहाँ रहते हैं जिनकी दबंगई इतनी बढ़ गई है कि इन लोगों को जीवन जीने में मुश्किल हो रहा है। इन लोगों को सताया जाता है, अगर कोई खेती करता है उसको भगा दिया जाता है, ख़त्म कर दिया जाता है। और सोचिए
वो पहले दिन से बोल रहा है कि बॉडी दे देंगे और 3 दिनों तक उसकी बॉडी को वो अपने पास रखे रहता है। और जब बॉडी प्राप्त होती है तो ऐसा लगता है कि इसका खात्मा बस अभी हुआ है। अभी भी धमकी मिल रहा है, अभी भी धमकी मिल रहा है कि अगर आप केस नहीं उठाइएगा, मेल पिटीशन नहीं करवाइएगा तो आपको जान से खत्म करेगा। देखिए अभी भी ये लोग डर के साए में जी रहे हैं। पुलिस प्रशासन को कंप्लेन करने के बाद भी इन लोगों को किसी भी तरह की सुनवाई नहीं हो रही है। इन लोगों को किसी भी तरह का जो मदद है वो नहीं मिल पा रहा है। बहुत परेशान हैं यहाँ के लोग। देखिए अपनी परेशानी महिलाओं ने बताई, देखिए इस भैया ने बताया, देखिए उनके छोटे बड़े भाई मौजूद हैं, इनसे आपको सुनवाते हैं। आइए भैया इधर आ जाइए। देखिए ये वही शख्स हैं जिनको फ़ोन आया था, ये वही शख्स हैं जिनको इनके भाई ने आखिरी बार फ़ोन किया था कि तुम खेत पे आओ, सारा सामान लेकर के जाओ, मेरा जो खेती है वो समाप्त हो चुका है, ख़त्म हो गया है, तुम आओ। भैया आप थोड़ा डिटेल में बताइए कि आखिर हुआ क्या था। देखिए सर, कुछ तो नहीं हुआ, किसी से लड़ाई झगड़ा भी उसको नहीं था। अब जैसे ये खेत में पानी पटा रहा था, उसी दौरान 6 बजे के शाम को ये घटना हुआ। जब ये लोग किया, बंगाली लोग है, बंगाली मुस्लिम है, बंगाली मुस्लिम है, रोहिंग्या मुसलमान है और सरकार को तुरंत एक्शन लेना चाहिए इस पर, तुरंत। जी क्या बोलना चाहेंगे सर? सरकार को तुरंत एक्शन लेना चाहिए इस पर। ये इतना बड़ा घटना जो हुआ है आज कौन मुस्लिम है? रोहिंग्या मुसलमान है ये लोग। आज हम लोग के साथ घटना हुआ, कल किसी और के साथ हो जाएगा, परसों और किसी के साथ हो जाएगा। अगर एक्शन नहीं लेगा तो मामला धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, इसलिए एक्शन जरूरी है। इसका सर पूरा डिटेल हम कहते हैं कि अगर प्रधानमंत्री और योगी बाबा अगर वो लोग इस बात को चिंता से नहीं देखेगा तो आगे चल करके आप लोगों के साथ गलत होते रहेगा। और एक बात कि बंगाल से ये लोग जो भाग करके आया है बंगाली, तो अपना हिंदुस्तान में उत्तर प्रदेश में हम लोग पढ़ते हैं, नेपाल के साइड में, बिहार, उत्तर प्रदेश, नेपाल के साइड में पढ़ते हैं। इधर वो लोग आकर के घर बना लिया है, लाखों के संख्या में है, लाखों के संख्या में घर बना के है। और ये इस तरह का प्रताड़ित करता है हम लोगों को और बहुत तरह का विवाद उठाता है। ये आपके भाई को खत्म किया गया है सर? हमारे चाचा का लड़का है, वो बड़े लड़का है, उसको खत्म कर दिया गया है, खेत से उठा लिया गया है। कुछ लोग यहाँ पे ग्रामीण बता रहे हैं कि जिस बंगाली का आप चर्चा कर रहे हैं, जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, जिस रोहिंग्या मुस्लिम के बारे में आप बात कर रहे हैं, वो खुलेआम धमकी देते हैं कि हिंदुओं को हम रहने नहीं देंगे। खुलेआम वो लोग जो है धमकी देते हैं, हम लोग को प्रताड़ित करते हैं। खेत में महिला लोग जाते हैं घास काटने के लिए, उन लोग को डराते धमकाते हैं, जबकि वो एक दूसरे से मतलब लीज पे खेत लेके काम करते हैं। अच्छा। जो कि अपना जमीन भी नहीं है यहाँ पे हिंदुस्तान में। आप लोगों को रहने में दिक्कत हो रहा है सर? हम लोग को रहने में बहुत दिक्कत हो रहा है। जो है उसी में जितना भर है घर बना करके हम लोग जीवन यापन करते हैं और मजदूरी करते हैं। लेकिन अगर सरकार इस पर अगर बात पे गौर नहीं करेगा तो एक दिन यह हिंदुस्तान नहीं रहेगा। लाखों के अभी जनसंख्या में ये बंगाली है, बंगाल से जो भाग करके आया है, अपने हिंदुस्तान में घर बना करके है, ये लोग इतना कुरफाती मचाता है। और देखिए ये बहुत बड़ी बात इनके द्वारा कही जा रही है कि इन लोगों को अपने भारत में रहने में दिक्कत हो रहा है। बाहर से कुछ आपराधिक लोग, रोहिंग्या मुसलमान वर्ग के लोग यहाँ पे आए हुए हैं, लाखों की संख्या में मौजूद हैं। इन लोगों को परेशान कर रहे हैं, प्रताड़ित कर रहे हैं। आए दिन जब ये लोग खेत में खेती करने के लिए जाते हैं, ये दलित परिवार के लाचार वर्ग के लोग हैं, इनको खेतों से धक्के मार के निकाल दिया जाता है। ये एक बहुत बड़ी घटना है, एक बहुत बड़ा बयान है जो यहाँ के गरीब मजदूर लोग दे रहे हैं, जिनके भाई बंधु को ख़त्म कर दिया गया है। एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है क्या हमारे भारत में। और बात हिंदू और मुस्लिम और किसी धर्म का नहीं है, बात ये है कि यहाँ पे हम सभी भाईचारे के रूप में रहते हैं। और यहाँ पे अगर ये बोल करके कि तुम हिंदू हो और हम तुमको यहाँ रहने नहीं देंगे, ये बहुत ही शर्म की बात है। ये हमारे लिए शर्म की बात है, ये प्रशासन के लिए है, ये सरकार के लिए है कि इन ग्रामीणों का अभी आपने दोनों भैया का बयान सुना, ये दोनों भैया खुलेआम ये बयान को दे रहे हैं कि इस तरह की घटना इनके सामने हो रही है, इन लोगों को इस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है। देख सकते हैं पूरा गांव, परिवार, समाज सभी काफ़ी दुखी है।
यहाँ पे बात जात धर्म ये सब चीज़ों की नहीं है। बात है अगर कोई अपराधी है, वो किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो, कोई भी मजहब का हो, अगर वो इस तरह की घटना कर रहा है, अगर किसी को अपने ताकत के दम पे ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है, अगर ख़त्म कर दिया जा रहा है, और बताया जाता है इससे पहले भी 3-4 घटना हो चुकी है इस तरह की, ये पूरे लोग डर के साए में जी रहे हैं। वो इन लोगों को बोला जाता है कि तुम हिंदू हो इसलिए हम तुमको इस तरह की घटना कर रहे हैं। ये बहुत ही शर्म आने वाली घटना है, ये शर्मनाक घटना है हमारे लिए, ये पूरे समाज के लिए बहुत शर्मनाक घटना है। आप क्या कहना चाहेंगे इस घटना के बारे में, इस वारदात के बारे में? एक दलित परिवार के मजदूर को उठा करके ख़त्म कर दिया जाता है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आप गांव बसा हुआ है, ये उत्तर प्रदेश, नेपाल और बिहार के बॉर्डर पे है। ये तीनों एरिया को कवर करने वाला गांव है। यहाँ पे तीनों राज्य आसपास ही बॉर्डर पड़ता है सबका। वहीं के ये लोग हैं, इन लोगों को लगातार सताया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे इस घटना के बारे में? आप अपनी राय को ज़रूर रखिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में अगले केस के साथ। तब तक के लिए आपसे अलविदा लेंगे। जय हिंद, जय भारत।